माफी मंगवाई, उसने नाक रगड़ी, कान से पकड़ के मैं बाहर लाया, उनको रात के 12 बजे उठा के, और जेल स्पेशली खोला जाता है कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मगर वो ख्वाब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबा ने देखा, जो दूसरे दोस्तों के वालिदैन ने देखा, वो ख्वाब पूरा ना हो सका और ये सिलसिला टूट गया। अगर मैं कौसर न्याज़ी की किताब की बात करूं कि फिर लाइन कट गई। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमने कह दिया है वैसा होगा। हाँ, अगर एक पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही हैं, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए। कोई पहली दफा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ, तुमने हमें बग किया है, आके हमें बताओ। वो गया, उसकी स्टेटमेंट मैदान में है, जिसने उसने कहा कि जी हाँ आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत और मेरा हक था आईबी कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं। कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं। कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। 100 मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं, पर 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तो वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए, यहां 100 मोटो में, और यहां लाके रखा अदयालय में, और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। आज तक हमारी कभी बेटियां बहनें, हाँ बीबी साहिबा को जेल में जरूर डाला है, मगर हमारे घर से किसी को नहीं डाला था। उनको रात के 12 बजे उठा के हॉस्पिटल से, और जेल स्पेशली खोला जाता है, तब 100 मोटो नहीं होता कि ये जेल खोला कैसे गया भाई। हमने दरखास्तें दी, फारूक नाइक यहाँ है या नहीं है, मेरा वकील था, कि मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े और वो पुलिस वाले को कान से पकड़ के मैं बाहर लाया, और उसकी मैंने दरखास्त दी जज साहिबान को, और उस दरखास्त पे सुनी ना सुनी रह गई। यस, वी कैन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डायलॉग विद द ऑपोजिशन, विद एनीबडी ही वांट्स टू। हालत तो यह है कि गाड़ी पकड़ी जाती है इस्लामाबाद से, मेरे नाम पे नहीं है, उसकी ड्यूटी भरी हुई है, उसको ये कह के कि इसमें ये बैठे हैं, जरदारी साहब इस गाड़ी में बैठे हैं, उसको केस प्रॉपर्टी बना के मुझे चार्ज किया जाता है। मैं जज साहब को कहता हूं कि भाई कस्टम में भी सामान आता है, सामान गुड्स आपने रिकवर करने हैं, गुड्स को आप गाड़ी को पकड़ो। मैंने कब कहा कि गाड़ी मुझे दे दो वापस या किसी और को दे दो, गाड़ी को छोड़ो, आप मुझे क्यों पकड़ के बैठो? 2 साल उस केस में मैंने अगेन कैद तनाई काटी। तो मेरे इतने इनके साथ रहे हैं, डायलॉग भी रहा है, और आपने तो खुद कहा था वर्न्ट काव डाउन बाय मुशर्रफ, जिनको इनने इंडोर्स किया, वोट दिया, तो और हमने उसकी सारी उसका टाइम जो है तकरीबन जेल में काटा। बीबी ने उनको यही कहा था कि आई विल नॉट टॉक, आई विल नॉट नेगोशिएट विद अंडर अ बैरल ऑफ द गन। You have my husband in prison and you want to talk to me? No, it won't happen. And then she moved forward and she spoke to the Americans. And they made him take off his uniform. Some friends have this phobia that he may have taken it off by himself. No, it was the international forces. They asked him to take off the uniform because Bibi declared, how can I talk to a dictator? He's in uniform. Yes, if he takes off his uniform, maybe I can talk to him. तो यूनिफॉर्म उतरवाई गई, डायलॉग्स हुए, और डायलॉग के ज़रिए हमने उससे
NRO की शक्ल में माफ़ी मंगवाई, उसने नाक रगड़ी, उसने ये माफ़ी मांगी हमसे कि तारीख में हमने आपके साथ गलती की। NRO का हमको क्या फ़ायदा होना था? हमें तो पता था कि हर केस में हम बरी खुद हो सकते हैं, हम इनोसेंट हैं। बीवी ने तारीख में लिखवाना था कि इसने हमसे माफ़ी मांगी। And till to date, let me tell everybody, we know more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. वो तो मियाँ साहब की शराफत है कि he doesn't, वरना तो मुझ पे तो स्पीकर साहब एक ऐसा केस भी बना जो उसने कहा कि मैंने पैर में बम बांध दिया 50 लाख करके। तो मैंने उन जज साहब को कहा कि यहाँ आप मुझे ट्राई कर रहे हो 50 लाख के लिए, और वहाँ आप मुझे दूसरी कोर्ट में ट्राई कर रहे हो कि इस मेरे एक फ़ोन पे 12 करोड़ रुपए दे दिए गए किसी को। तो हाउ डू द 2-3 मैच? उन केसेस में 9 केस थे। तो एक इंस्पेक्टर था बड़ा सीनियर, सिद्दीकी नाम था, पता नहीं जिंदा है नहीं, उसने मुझे कहा जरदारी साहब एक केस मुझे भी डाल दो, मैनू वो पाण दो, ये मेरा वायदा कि ये तुसी 2-4 हफ्ते तुसी जित लोगे पर मेरी प्रमोशन हो जानी। मैं क्या बच्चा तू पा दे, जे तेरा फायदा होता है तू पा दे। और ऐसे ही हुआ, वो DSP बना इंस्पेक्टर से, और मुझे वो 2 हफ्ते में वो केस फारिग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे, इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे। एक आज का नहीं, कल का नहीं, हमेशा की हमारी दुआ है और रहेगी कि मौला हमें ईमान दिए रख और कब्र तक ईमान दिए रख। स्पीकर साहब, मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बातें तो बहुत है करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी ऐसी हैं तो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा, वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है। थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। आसिफ अली जरदारी ने आज हुकूमत को धो के रख दिया और वाज़े कर दिया कि ये क्या हो रहा है। रात को 12 बजे उठाया जाता है और उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है। नाज़रीन कराम, आसिफ अली जरदारी ने अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान भी सुनाई कि उनको किस तरह गिरफ़्तार किया जाता था और किस तरह उनको जेल में डाल दिया जाता था, और कैद तन्हाई में न सिर्फ जेल में डाला जाता था बल्कि कैद तन्हाई का उनको सामना करना पड़ता था। नाज़रीन कराम, आसिफ अली जरदारी का कहना था NRO देने के लिए इनको कान से पकड़ के बाहर लाया और माफ़ी मंगवाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह आज छित्रोल की है, इससे पहले मेरे ख्याल से ये छित्रोल किसी ने नहीं देखी होगी।